खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग द्वारा अपने प्रमुख कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना एक बड़ी प्रशासनिक पहल बन चुकी है। वही बता दें कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, भूमि परिमार्जन जैसे कार्य अब बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे आम जनता को काफ़ी सुविधा मिलने वाली थी। परंतु बता दें कि व्यवहारिक रूप में स्थिति कुछ और ही निकली। डिजिटल सेवाओं की हकीकत और चुनौतियां की बात करें तो सरकार द्वारा सभी भू संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन करने के पीछे उद्देश्य पारदर्शिता, त्वरित सेवा और भ्रष्टाचार में कमी लाना था। लेकिन मंत्री संजय सराबगी की हाल की समीक्षा बैठक में जो तथ्य सामने आए हैं वे इस उद्देश्य की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बता दें कि मंत्री ने सवाल उठाया कि जब सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं तो आम जन को अब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। समीक्षा बैठक में आमने सामने आया कि लगभग 7000 मामलों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया, जिसमें नोटिस जारी करना, सुनवाई करना और निष्पादन करना शामिल हो चुका है, एक ही दिन में कर दी गई है। यह प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक मापदंडों के विरोध है और इससे न्यायिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस प्रकार की जल्दीबाजी से यह शंका उत्पन्न होती है कि कहीं न कहीं प्रभावशाली तत्वों द्वारा सिस्टम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मंत्री सराबगी ने इन मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि परिमार्जन प्लस और लंबित मामलों की विशेष समीक्षा की जाए और निष्पादन में तेजी लाई जाए। जमाबंदी लॉक मामलों को लेकर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि संबंधित भूमि सरकारी नहीं है तो उसे अनलॉक किया जाए, जिससे आम जनता को भूमि विवादों से राहत मिल सके। सरकारी ने डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार यानी कि DCLR और अंचल अधिकारियों को सोधी जिम्मेदारी दी है कि वे सभी मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करें और तय समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करें। अधिकारियों को अब केवल निष्पादन ही नहीं बल्कि हर अस्वीकृत केस में स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आवेदक को यह समझने में आसानी होगी कि उसका आवेदन क्यों अस्वीकार किया गया। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बात करें तो सरकार 1 जून से एक कॉल सेंटर शुरू कर रही है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराएं। यह पहल सरकार और जनता के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करेगी और डिजिटल सेवा प्रणाली को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। बता दें कि मंत्री का यह कथन कि जब शिकायतें सीधे मंत्री तक ऑनलाइन पहुंच सकती है तो जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह प्रतीक निकलता है कि सरकार ई-गवर्नेंस को गंभीरता से लागू करना चाहती है। यह पूरी पहल बिहार को एक ई-गवर्नेंस मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। बता दें कि यदि सिस्टम को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए तो यह न केवल प्रशासनिक कुशलता बढ़ाएगा बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी लाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक, जिनके लिए भूमि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, को राहत मिलेगी। बिहार सरकार की यह पहल प्रशंसनीय है, परंतु बता दें कि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सतर्कता, तकनीकी दक्षता और जवाबदेही बेहद जरूरी हो गई है। जनता को ऑनलाइन सेवा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और हर कार्य नियमों के तहत पारदर्शिता से होगा। बता दें कि मंत्री संजय सराबगी द्वारा उठाए गए सवाल और दिए गए निर्देश आने वाले समय में ई-गवर्नेंस की सफलता की आधारशिला बन सकते हैं। तो ऐसे ही भूमि सुधार यानी कि भूमि से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे 1 न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।